जब से बाहर के कामों में औरतों की भागीदारी बढ़ी है, तब से वर्क लाइफ बैलेंस एक चैलेंज बनता जा रहा है। और इसी चैलेंज का सामना करने के लिए मैं 10 टिप्स लेकर के आई हूँ, जिसको यूज़ करके आप अपने जीवन को आसान बनाएं और वर्क लाइफ बैलेंस कर पाएँ। मैं अंशु पांडे, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, फाउंडर ऑफ अंतर्मन, जिसका एक ही मकसद है, बैलेंस द कलर्स ऑफ योर लाइफ। टिप्स बताने से पहले मैं एक चीज़ आपसे और शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं हर बार बताना भूल जाती थी, कि अंतर्मन का यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट भी है, जिस पर आप जा कर के फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको ऐसे ही टिप्स और ऐसे ही कंटेंट मिलेंगे। मैं जिस 10 टिप्स के बारे में आपसे बात कर रही थी, उसमें सबसे पहले नंबर पर है कि आप कभी भी अपने काम को मजबूरी ना समझें। आप चाहे किसी भी वजह से काम कर रहे हो, पर उसमें आपकी मर्जी, आपकी खुशी, आपकी चाहत शामिल होनी चाहिए, मजबूरी नहीं। जैसे ही आप मजबूरी सोचते हैं ना, वो काम भारी हो जाता है, बड़ा हो जाता है और बोझ बन जाता है। जिस वक्त कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो घर का काम हो या ऑफिस का, उस वक्त 100% अपने मन और मस्तिष्क से उस काम के साथ रहें, अपना 100% उस काम को दें और इस तरह आप उस काम को एंजॉय करें। अक्सर हमारे अपनों को हमसे शिकायत होती है कि हम उन्हें समय नहीं दे पाते हैं। तो जब भी आप अपने रिश्ते को, अपने अपनों को समय दें, तो ध्यान रखें, क्वालिटी टाइम होना चाहिए। क्वांटिटी टाइम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आप 1 घंटे अपने अपनों के साथ हैं, आप भी फ़ोन पर, वो भी फ़ोन पर, या आप सब टीवी देख रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आप 10 मिनट भी अपने अपनों के साथ हैं, तो उस 10 मिनट पूरी तरह उनके साथ हो, उनके साथ बातचीत करें, इंटरैक्ट करें, या कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें आप एक दूसरे के साथ को महसूस कर सकें। इस तरह से वो समय, उस समय का वैल्यू बढ़ जाएगा, उस समय का इम्पैक्ट बढ़ जाएगा और वो समय ऐसा लगेगा कि आपने समय दिया है उन्हें। कई बार लोगों की ये भी शिकायत होती है कि काम करने के दौरान हम बहुत डीमोटिवेटेड फील करते हैं, काम करने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ऐसे में एक छोटा सा ब्रेक बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लें और चाहे आप उस समय में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करें, कहीं बाहर चले जाएं, या दिन भर सो करके बिताएं। मुद्दा सिर्फ ये है कि वो टाइम, वो वक्त आपका होना चाहिए। उस वक्त को ऐसे गुजारें कि आप फ्रेश फील करें, एनर्जेटिक फील करें, और देखिएगा आपका मोटिवेशन फट से वापस आ जाएगा। और ये ब्रेक ना सिर्फ डिमोटिवेटेड होने पर ही ना लें। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये छोटा सा ब्रेक जो हमारे लिए हो, हमारी खुशी के लिए हो, हमारी एनर्जी के लिए हो, वो हर दिन में आधा घंटा का ज़रूर होना चाहिए, जिसको कि हम मी टाइम कहते हैं। तो अपने डेली के रूटीन में मी टाइम को ज़रूर शामिल करें। नंबर 5, काम की प्लानिंग पहले से कर लें। काम की प्लानिंग पहले से करने से आपको ऑर्गेनाइज्ड होने में हेल्प मिलती है और आपके पास बहुत सारा समय भी बच जाता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि कल ब्रेकफास्ट में क्या बनना है, लंच में क्या बनना है और डिनर में क्या बनना है, अगर ये पहले से डिसाइड कर लिया, या फिर कल क्या पहन के जाना है, ये पहले से डिसाइड कर लिया, तो आप देखिएगा कि अगला दिन आपके लिए ऐसा लगेगा कि काम बहुत आसान हो गया है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर यदि अगर हम उसे पहले से प्लान कर लेते हैं, तो वो हमारा वक्त दूसरे दिन के लिए बहुत सारा बचा देती है और हम बहुत ऑर्गेनाइज फील करते हैं। नंबर 6, हर दिन टू डू लिस्ट ज़रूर बनाएं। ये बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है। यदि आप टू डू लिस्ट बनाते हैं, तो कल आपको क्या क्या करना है ये आपको पहले से पता हो जाता है, जिससे आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं और कल आपको सोचना नहीं पड़ता कि अब क्या करना है। और जो टू डू लिस्ट है, उसको भी आप नंबरिंग कर सकते हैं प्रायोरिटी वाइज। इससे भी आपको हेल्प मिलती है। इससे ये होता है कि जो इम्पोर्टेंट काम है उसको आप पहले कर लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो ही बच जाते हैं। नहीं तो अक्सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि फालतू काम तो हो गया, इम्पॉर्टेंट काम रह ही गया। इसलिए टू डू लिस्ट ज़रूर बनाएं। आज की लाइफस्टाइल में, आज के वर्क लाइफ बैलेंस करने में एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे स्ट्रेस का भी है। जब भी स्ट्रेस फील करें ना, तो एक बार सोचने की कोशिश करें कि वो स्ट्रेस की वजह क्या है। अक्सर उसकी वजह कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, और जब उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लें, तो उसके बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन के बारे में सोचें
और जैसे ही उसके बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं, उस दिशा में काम करना शुरू कर दें। स्ट्रेस फ्री फील करेंगे। नंबर 8, हम में से कई लोग ना नहीं बोल पाते। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम हर काम कर पाएँ, इसलिए ना बोलने में कोई बुराई नहीं है। उस काम को हम ना कर पाएँ, उस काम को हम लटका कर रखें, इससे दूसरा परेशान हो, उससे अच्छा है कि हम ना बोल दें। और हाँ, ना बोलने में कोई बुराई नहीं है अगर आप विनम्रता से ना बोलते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि यदि आप नहीं कर सकते तो आप विनम्रता से माफ़ी मांग ले, ना कह दें। आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। हम सबकी एक शिकायत अक्सर होती है कि सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ता है, कोई हेल्प नहीं करता, ना पार्टनर की हेल्प मिलती है, ना बच्चों की हेल्प मिलती है। अगर बहुत ध्यान से सोचें ना तो इसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद होते हैं। हम उनसे कई बार काम करने को इसलिए नहीं कहते क्योंकि जब उनसे कहो तो वो पता नहीं कितनी देर में उठकर करेंगे, तो लगता है खुद कर लो। और यदि वो करेंगे तो पता नहीं वो उस तरह कर पाएंगे कि नहीं जिस तरह मैं करना चाहती हूँ या जिस तरह मुझे करना है, और फिर हम खुद ही कर लेते हैं। तो ये उनकी आदत बन जाती है, ये उनकी कंडीशनिंग हो जाती है जो हमने खुद ही बनाया है। तो काम को बांटें, मदद लें, मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर बच्चे छोटे होते हैं उनके हिसाब से उनको काम दें, लेकिन घर में जितने सदस्य हैं उनकी योग्यता के हिसाब से अगर काम को बांट दिया जाए तो उन्हें भी काम करने की आदत होती है और हमारी ज़िंदगी भी काफ़ी आसान हो जाती है। वर्क लाइफ बैलेंस करने की बात जब आती है ना, तो बैलेंस करने वाला कौन है? हम खुद हैं। और यदि हम खुद ठीक नहीं हैं तो हम बैलेंस कैसे कर पाएंगे? इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम खुद को ठीक रखें। इसमें सबसे ज़रूरी है सबको खुश करने की कोशिश ना करें। सबको खुश तो ईश्वर भी नहीं कर पाए, उनसे भी शिकायत है सबको, फिर हम कैसे कर सकते हैं सबको खुश, है ना? लेकिन अगर किसी को खुश करने की कोशिश करनी है ना तो अपने आप को खुश रखें, अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लें कि खुद को मुझे खुश रखना है। क्योंकि यदि आप खुश रहेंगे, आपके आसपास जितने लोग हैं वो आपसे खुश रहेंगे। और यदि आप दुखी रहेंगे तो चाहे आप कितना भी कुछ कर लें, आपके आसपास कोई भी आपसे खुश नहीं रह पाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है खुद को खुश रखना, और इसके लिए सेल्फ केयर, सेल्फ लव, इन दोनों को फॉलो करना। एक बार इन 10 के 10 टिप्स को आजमा कर ज़रूर देखिएगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। और हाँ, अगर आपको लगे कि ये टिप्स आपके काम की है, आपको पसंद आई है, तो लाइक कर दें। और यदि आपको लगता है कि आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को भी इसकी ज़रूरत है, तो उनसे शेयर करें। और अगर इसी तरह के और भी अच्छी चीज़ें मुझसे चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। खुश रहें, स्वस्थ रहें।